और बड़े गुरु पापों को नष्ट कर दो। भगवान शंकर बोले, चंद्रदेव मैं तुम्हारे तब से संतुष्ट हूँ और तुम्हारी भक्ति के बस में हो गया हूँ। मैं देवी उमा सहित तुम्हारे द्वारा संतुष्ट किया गया हूँ। हे चंद्रदेव, इस तीर्थ के सेवन के प्रभाव से तुम निष्पाप हो चुके हो। इस तीर्थ में जो तुमने नर्मदा जल का पान किया, नर्मदा जल में स्नान किया और भगवान शिव के दर्शन किए, इससे ये तीर्थ का प्रभाव निर्मल हो गए हो, निष्पाप हो चुके हो। चंद्रमा ने कुछ विचार करके समस्त प्राणियों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले उत्तम शिवलिंग की वहां पर स्थापना की। इस प्रकार यह तीर्थ समस्त प्रकार के दुखों को हरने वाला है तथा ब्रह्म हत्या का विनाशक होने के साथ समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार चंद्रदेव सोम के द्वारा स्थापित शिवलिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे उन सोमनाथ के प्रभाव को बताने की कृपा करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुख के सागर में डूबे हुए हम लोगों को आप रक्षक के रूप में प्राप्त हुए हैं। और मार्कंडेय जी बोले कि अब तुम इस तीर्थ के प्रभाव को श्रवण करो। सोम, मैं तुमसे कहता हूं, और नर्मदा के तट पर और उरी के संगम में जो हुआ उसे तुम श्रवण करो। कहते हैं कि पहले एक शंबर नाम का एक राजा था। राजा का क्या नाम था? शंबर नाम का राजा था। उसका पुत्र त्रिलोचन हुआ, त्रिलोचन का पुत्र कण्व हुआ और वह बहुत ही पाप प्रकृति वाला था। एक समय वन में विहार करते हुए, भ्रमण करते हुए, घूमते हुए उसने मृगों के एक समूह को देखा। त्रिलोचन के पुत्र कण्व ने उस मृग समूह को मार डाला और निर्जन वन में एक ब्राह्मण मृग रूपीधारी होकर के उन्हीं मृगों के मध्य और विचरण कर रहा था। वह भी उन्हीं मृगों के साथ मारा गया। तब ब्रह्म हत्या के दोष से युक्त वह कण्व पृथ्वी पर विचरण करने लगा और विचरते हुए उस उरी नदी के संगम में नर्मदा के तट पर वहां पर जा पहुंचा। और वह संगम स्थल पलाश और अशोक के वृक्षों से आच्छादित था एवं वहां नींबू और कटहल के भी अनेक वृक्ष थे तथा कदम्ब और पाटल के वृक्षों से परिपूर्ण बेल और नारंगी आदि भी शोभित थे। और चिंचड़ी और चंपा से युक्त अगस्त वृक्षों से ढका हुआ वह क्षेत्र था और विविध जीवों का उस वन में निवास रहता था। अनेक प्रकार के जीव उस वन में वहां वास करते थे। चीते, मृग और बिलाव और हिंसक संबर मृग विशेष सूकर, नीलगाय, खरगोश आदि जीवों से भरा हुआ और सुंदर मोरों का स्वर से वह वन गुंजायमान था। उस वन में थका हुआ प्यासा कण्व प्रविष्ट हुआ और उसने पवित्र पापनाशक संगम स्थल में श्री नर्मदा जी के जल में स्नान किया। हे राजन, उसने बड़ी भक्ति से श्री सोमनाथ की पूजा की और सब पापों के विनाशक अति निर्मल जल का पान भी किया और अपने सेवकों के साथ विविध फलों का भक्षण किया और मृगों के वध से वह थका हुआ एक वृक्ष की छाया में जाकर के और सो गया। उसी समय उत्तम तीर्थ में स्नान किए एक ब्राह्मण वहां से जा रहा था। वह ब्राह्मण मार्ग से जाते हुए तथा मन में तीर्थ का चिंतन करता हुआ बड़ा हर्षित हुआ और तभी उस ब्राह्मण से एक स्त्री बोली कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ठहर जाओ और खड़े रहो। राजन, भयभीत उस ब्राह्मण ने जय ही उसकी ओर देखा, क्यों हुई वह वृक्ष पर बैठी हुई और रक्त लाल वस्त्र से लिपटी, लाल माला धारण किए, रक्त चंदन से लेप वाली एवं रक्त लाल आभूषणों से शोभा से हाथ में पास लिए हुए एक नवयुवती दिखाई दी। एक स्त्री
वहां पर दिखाई दी। उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम औरवी और नंदा के संगम में जाते हो तो मेरा संदेश सुन लो। वहां मेरा पति स्थित है और उन्हें शीघ्र भेज देना। मेरे पति को जाकर के बता देना कि आपको कोई याद कर रहा है, आपकी पत्नी याद कर रही है, आपकी प्रीतमा याद कर रही है। उनसे कहना कि वन के बीच तुम्हारी पत्नी अकेली बैठी है। यह सुन करके वह ब्राह्मण देव दुर्लभ संगम पर गया और वह ब्राह्मण ने वृक्ष की छाया में बैठे हुए कर्ण को देखा। तब वह ब्राह्मण उससे यह वचन बोला कि मैंने वन के बीच में कमल के समान नेत्रों वाली रक्त वस्त्र को धारण किए हुए, सुंदर शोभा से संपन्न, हाथ में पाश लिए हुए और मृग के समान चंचल नेत्रों वाली एक स्त्री वृक्ष पर चढ़ी हुई है। उसने कहा कि मेरे पति को तुम भेज देना। कर्ण ने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह मृगनयनी किस स्थान में है और वह किसकी स्त्री है और किस कार्य से वहां है, यह सब शीघ्र ही मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यहां से आधे कोस की दूरी पर वह उपवन के समीप है। ब्राह्मण वचन को राजा ने ठीक से नहीं समझा। तब उस कण्व राजा ने अपने दूत को आज्ञा दिया और कण्व ने कहा, तुम जाओ और उससे पूछो वह कहां से आई है और कौन है, कहां जाएगी। और भेजने पर वह दूत शीघ्र ही उस नदी के समीप में गया। हे राजश्रेष्ठ, कण्व ने कहा, तुम जाओ